हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ एमडी का है। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 8, 10 और 12 जो कि बोर्ड क्लासेस होती हैं और जितने भी सिलेबस जितना भी बोर्ड होता है आपका वहां पे ये क्लासेस बोर्ड है। अभी अब हम बात कर रहे हैं एमपी बोर्ड के सिलेबस के लिए। तो एमपी बोर्ड में 3 क्लासेस जो कि बोर्ड हुई हैं वही है आपकी टोटल 4। फिफ्थ है ना, फिफ्थ इतना ज़्यादा हाई इसका वो नहीं होता है सिलेबस, लेकिन हम बात करेंगे 8 क्लास से, 8, 10 और 12। ये जो आपकी हायर क्लासेस में आ जाती है, ये क्लास हुई आपकी बोर्ड। इसमें आपको पढ़ना कैसे है, कि कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ देने हैं, किस क्वेश्चन को हमें डिटेल में जाके पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करें क्लास 8 की। देखिए सिंपल सा सीधा सा एक लॉजिक होता है कोई भी काम को करने के पहले। अगर हमें पहाड़ में चढ़ना है ना, समझी बात को, अगर हमें पहाड़ में चढ़ना है तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ रस्सी फेंकी और चढ़ गए। उसके लिए क्या चाहिए, हमारा हेल्थ मतलब फिजिकल भी ग्रो होना चाहिए। कैसे ग्रो होना चाहिए, मान के चले अगर हम किसी कोई भी वर्क कर रहे हैं तो हमें उसके लिए पहले से तैयार होना चाहिए। इसी प्रकार आपकी जो क्लास है, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 8 की। क्लास 8 जो कि बोर्ड हुई है, इसमें गोल्डन चांस है स्टूडेंट के लिए टॉप करने के लिए। बच्चे कैसे टॉप कर सकें इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। देखिए क्लास 8 है जो आपकी, उसमें 6 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले जो बच्चों का टफेस्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथमेटिक्स, है ना। सबसे पहले जो आप लोग का सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स देखिए परसेंटेज कभी भी एक सब्जेक्ट नहीं बनाता है। आपका जो काउंटिंग होगी, जो आपका रिजल्ट बनेगा वो 6 सब्जेक्ट से काउंट होके डिवाइड होके बनेगा। सिंपल सी बात है। तो 6 सब्जेक्ट आपको कैसे गेन करने, कैसे इसमें मार्क्स ऑब्टेन करने, इसको समझिए। भाई जो अपना टफेस्ट सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले उठा के साइड कर दीजिए। कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर लें। ये 8, 10 और 12 तीनों क्लासेस के लिए यही सिद्धांत है, यही एक जिसको हम बोल सके सिग्मा रूल है कि सबसे जो आपका टफेस्ट सब्जेक्ट है उसको उठा के सबसे पहले आप साइड कर दें। मान के चले, देखिए बच्चों को सबसे जो डरावना है ना, अपनी लैंग्वेज में बोलो तो बच्चों को सबसे ज्यादा डरावना है ना, बच्चों को सबसे ज्यादा टफेस्ट जो सब्जेक्ट लगता है वो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स को आप साइड कर दें। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है या तो वो याद करने वाले हैं या समझ के लिखने वाले हैं। सिंपल सी बात है। देखना, हमें मैथमेटिक्स हमने साइड कर दिया, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आते हैं उसको अपन कैसे करेंगे। मान के चले 6 सब्जेक्ट थी, हमने मैथ साइड में कर दी, 5 सब्जेक्ट बने। भाई अपना हमने फिर रिपीट कर रहा हूँ, काउंटिंग होनी है 6 सब्जेक्ट से। मैथ में आप एवरेज जाएं, बाकी 5 सब्जेक्ट में आप टॉप जाएं। कैसे, मान के चले मैथ के सब्जेक्ट में कोई भी स्टूडेंट हो 8, 10 या 12 का, है ना, 8, 10 या 12 का, उसने क्या किया, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एवरेज चला गया। फॉर एग्जांपल 40 एंड 45, 60 ये एवरेज है, 60% तक, 60 नंबर तक एवरेज चला गया। लेकिन बाकी के जो 5 सब्जेक्ट बचे उसमें अपन को कैसे हाई जाए। जैसे मैं आपको सिंपल सा उदाहरण दूं, साइंस। साइंस में आपकी 11 से 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर में अगर आप देखें, अभी ये आपका अगस्त मंथ चल रहा है, 12 चैप्टर है और 7 से 8 मंथ आपके अभी लेफ्ट है, बचे हुए हैं, है ना। इन 7-8 महीने में अगर आप हर मंथ में भी अगर 20 क्वेश्चन याद करेंगे एक सब्जेक्ट के तो सिंपल है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन भी आपको कौन से याद करने हैं 5 सब्जेक्ट में, जो मैं आपको बताऊंगा। सब हाईलाइटेड क्वेश्चन रहेंगे, है ना, सारे क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड रहेंगे। उसके बाहर से कोई भी पेपर नहीं आएगा। ऑल सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ और क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। थैंक यू।